नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर में चांगेट से लेकर एकता सर्किल तक के डिवाइडरों तथा पार्किंग को हटाने की कवायद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पार्किंग के अभाव में होने वाली परेशानियों को देखते हुए शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने उक्त पार्किंग व्यवस्था को पुनः बहाल करने की मांग की है। मंगलवार को शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने उक्त मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया तथा नगर परिषद सभापति से मुलाकात की। इस दौरान सभी पदाधिकारी चांगेट से एक रैली के रूप में एसडीएम ऑफिस पहुंचे। रैली में 2 पहिया वाहनों पर सवार व्यापारी पार्किंग व्यवस्था को पुनः बहाल करने तथा व्यापारिक एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचने के बाद व्यापारियों ने एसडीएम को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले कुछ दिनों पूर्व नगर परिषद प्रशासन ब्यावर द्वारा पहले से तय पार्किंग स्थल को हटाने का निर्णय लेकर डिवाइडरों पर खड़े होने वाले वाहनों को खड़ा करने की सख्त पाबंदी लगा दी है, जिसके कारण बाजार के व्यापारियों तथा ग्राहकों को वाहन पार्किंग के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि मूल समस्या रेहड़ी ठेले तथा पल्ली लगाकर व्यापार करने वाले, सब्जी व फुटकर व्यापार करने वाले पुरुष व महिलाओं की है, जिन्हें उचित व अधिकृत व्यापारिक स्थल मुहैया करवाना बहुत जरूरी है। जबकि इस व्यवस्था को अंजाम देने में नगर परिषद प्रशासन नाकाम रहा है। ऐसे में सिर्फ मनचाहे निर्णय लेकर शहर के आम नागरिकों व व्यापारियों को परेशान करना कतई उचित नहीं है। जबकि आम जनता व बाजार के ग्राहकों में इस नई पार्किंग व्यवस्था से भारी रोष व्याप्त है। ज्ञापन में व्यापारियों के प्रार्थना पत्र पर तुरंत संज्ञान लेकर बाजार की पूर्व की पार्किंग व्यवस्था को पूर्ववत करने के आदेश करने की आशा प्रकट की है। इसके बाद व्यापारियों ने नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया से मुलाकात कर अपनी परेशानियों से अवगत कराते हुए शीघ्र ही पूर्व की पार्किंग व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। मुलाकात के दौरान व्यापारिक एसोसिएशन के संजय घिया, अमित पटेल, पवन कुमार जैन, दीपक चंदवानी, मुकेश गुरनानी, विजय कुमार, विष्णु प्रकाश, श्याम सुंदर, कन्हैयालाल तथा ओम प्रकाश सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य शामिल थे। आज समस्त व्यापारिक संगठनों और पाली बाजार के जो चांगेट से लेके और एकता सर्किल तक के जो व्यापारी हैं, उन लोगों ने अपनी पार्किंग व्यवस्था, पुरानी पार्किंग व्यवस्था को बहाल करने के लिए आज एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा है, जिसमें ये मांग की गई है कि व्यापारियों को इस नई पार्किंग व्यवस्था से समस्याएं पैदा हो रही है, व्यापार पे इफेक्ट पड़ रहा है, मार्केट में ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं और जो पार्किंग व्यवस्था वर्तमान में है वो 3 भागों में बढ़ रही है। हर तीनों भागों में 5-5, 7-7 फीट जगह रुकती है और ऐसा करके मार्केट का 21 फीट 22 फीट रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। जबकि पुरानी जो व्यवस्था थी, अगर प्रशासन उसको कड़ाई से व्यवस्था को लागू करे, सब्जी वालों को, ठेले वालों को मार्केट में आने से रोके, तो पुरानी व्यवस्था काफ़ी अच्छी रह सकती है, प्रभावी रह सकती है और उसमें कम जो अवरुद्ध होगा मार्ग और व्यापारियों को आसानी रहेगी। मार्केट में वापस जो ग्राहक अभी वर्तमान में नहीं रुकते हैं, इस पार्किंग व्यवस्था को देखकर वो वापस रुकेंगे और बाजार का व्यापार जो एक पूरा अच्छा खासा राजस्व ये पाली बाजार देता है चांगेट से एकता सर्किल तक, वो वापस पुनः यथावत रूप से होगा। सभी व्यापारियों को इससे राहत मिलेगी। जो संगठन इकट्ठा हुआ है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इतनी बड़ी महामारी के बाद व्यापार पे इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है और उसके बाद में जो व्यवस्था पार्किंग की सुचारू चल रही थी उसे थोड़ा सा नया रूप दिया गया। लेकिन नए रूप को जो व्यवस्था थी उसको 3 भागों में डिवाइड हो गया। 3 भागों के कारण से मार्केट में अवरुद्ध ज़्यादा होने लग गया। व्यापारी के पास कस्टमर रुकता नहीं है, भीड़ देख के, और प्रशासन या पुलिस वाले आते हैं तो उनको देख के वो व्यापारी वहाँ से निकल जाता है। उससे व्यवस्था और तकलीफ में आती जा रही है। व्यापारी सभी बहुत तकलीफ में हैं। अजमेर उदयपुर रोड पर रानीबाग रिसोर्ट के नजदीक एक व्यावसायिक परिसर में सुरक्षा मापदंडों की परवाह किए बिना 40,000 लीटर क्षमता वाले टैंकर से धड़ल्ले से वाहनों में ईंधन भरने का मामला सामने आया है। मामले के खुलासे के बाद मौके पर पहुंचे थाना पुलिस तथा रसद विभाग की टीम ने जिस टैंकर से ईंधन भरा जा रहा था उससे और अन्य वाहनों को जब्त किया है। मौके के हालात यह थे कि टैंकर से ईंधन भराने के लिए ट्रकों और वाहनों की लंबी कतार लगी थी। यह ईंधन 60 रुपए लीटर भरा जा रहा था। खास बात यह है कि मौके पर टैंकर ड्राइवर और कर्मचारी बीड़ी पी रहे थे। अगर बीड़ी की चिंगारी से ईंधन में आग लग जाती तो हादसा हो सकता था। सोमवार को जब घटना की सूचना मिली तो पेट्रोल पंप मालिक मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार इस बारे में पहले भी कई शिकायतें मिल रही थी। 1 सप्ताह पहले ही उपखंड अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। पुलिस ने जांच के बाद इसे रसद विभाग के क्षेत्राधिकार में होने का हवाला दिया था। इस बारे में डीलर पंप एसोसिएशन ने रानीबाग रिसोर्ट के समीप एक व्यावसायिक परिसर में अनाधिकृत रूप से भारी वाहनों में पिछले कुछ माह से डीजल भरने की शिकायत सदर थाना
थाना पुलिस को की। शिकायत के बाद सोमवार को सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके के हालात ये थे कि हाईवे से सड़ती सड़क पर भारी वाहनों की लंबी कतार लगी थी। कुछ ऐसा ही नजारा अंदर का भी था। मौके पर 40,000 लीटर क्षमता वाले एक टैंकर को अस्थायी रूप से डीजल पंप बनाने का जुगाड़ कर रखा था। उसके वाल्व से जुड़ा पाइप का दूसरा सिरा पास ही रखे मीटर से जुड़ा था। उससे डीजल पंप की नोजल से वाहनों में ईंधन भरा जा रहा था। मामले का खुलासा होने के बाद डीएसओ अंकित पचार, अधिकारी अब्दुल सादिक, सहायक नियंत्रक मनीष भटनागर तथा प्रवर्तन निरीक्षक रेणुका चतुर्वेदी भी मौके पर पहुंची। डीएसओ अंकित पचार ने बताया कि शिकायत के बाद मौके पर विभाग की टीम मौजूद है। मौके पर 20-20 हजार लीटर क्षमता के 2 टैंकर खड़े हैं, जिसमें डीजल जैसा सॉल्यूशन भरा है, जिसे डीजल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मौके पर उक्त सॉल्यूशन को भरवाने के लिए कई वाहन भी खड़े हैं। डीएसओ पचार ने बताया कि दोनों टैंकरों के साथ साथ अन्य वाहन जब्त किए गए हैं। साथ ही उक्त पदार्थ के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि उक्त सॉल्यूशन क्या है। सोमवार रात को हुई कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में पेट्रोल डीजल पंप संचालक भी मौके पर उपस्थित थे। दोपहर में सूचना मिली कि ब्यावर क्षेत्र में अवैध रूप से डीजल की जगह पे सॉल्वेंट के रूप में उपयोग किया जा रहा है उसका। उसके तहत यहाँ पे हमारे दो प्रवर्तन अधिकारी, एक विधिक माप अधिकारी, उसकी टीम गठित की और साथ में दोपहर से कार्रवाई कर रही है। उसमें ये पता लगा है कि एक सॉल्वेंट है जिसकी डेंसिटी 810 के आसपास है। इसका उपयोग डीजल के तरीके से किया जा रहा है और ये लगभग महीने या 2 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। उसी संदर्भ में आज छापेमारी की गई और जब्ती कार्यक्रम किया गया। एक टैंकर था, इसमें भरा हुआ है, उसकी जब्ती की कार्रवाई करके शहर में 2 विभागों के आपसी सामंजस्य के अभाव में एक पखवाड़ा पूर्व बना विकास पथ फिर से खोदा जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से एक पखवाड़े पूर्व बनाए गए विकास पथ को पीएचडी विभाग की ओर से पेयजल पाइपलाइन डाले जाने के लिए खोदने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग ने पाइपलाइन डालने के लिए मौके पर पाइप भी पहुंचा दिए हैं, लेकिन अब सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से इस बाबत अनुमति नहीं मिलने के कारण काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। मालूम हो कि पीडब्ल्यूडी की ओर से हाल ही में शहर के करबला मार्ग पर विकास पथ के निर्माण पर करीब 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। करोड़ का निर्माण किया है। बताया जा रहा है कि मिल चौराहे पर स्थित पुलिया से लेकर करबला मार्ग तक जलदाय विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को बदला जाना है, जिसके चलते अब विभाग ने मौके पर पाइप डलवा दिए हैं, जिन्हें भूमिगत करने के लिए रोड को खोदा जाना है। ऐसे में हाल ही में बने रोड की खुदाई होने से सरकार की ओर से खर्च किए गए लाखों रुपए बर्बाद होंगे। वहीं क्षेत्रवासियों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में रोड का निर्माण किया गया है। निर्माण से पूर्व पीएचडी के अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक रूप से निर्देशित किया गया था कि वे समय रहते पाइपलाइन डलवा दें। इसके बाद रोड कटिंग की स्वीकृति नहीं दी जाएगी, लेकिन पीएचडी के अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब रोड बनकर तैयार हुआ है तो पीएचडी के अधिकारी रोड को खोदकर लाइन डलवाने की कवायद कर रहे हैं। सवाल यह है कि रोड पर खर्च की गई लाखों रुपए की राशि का जिम्मेदार कौन होगा? क्या पीएचडी इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी? बहरहाल कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने रोड कटिंग की स्वीकृति देने से साफ इनकार कर दिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार की ओर से सोमवार से शुरू हुए तीसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। शहर के राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के कोरोना वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण के लिए बुजुर्गों का आना जारी है। उधर चिकित्सालय प्रबंधन ने टीकाकरण के लिए बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर के 2 उच्च सामुदायिक केंद्रों पर भी टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि AKH वैक्सीन सेंटर का दबाव कम हो सके। मंगलवार से शहर के गढ़ी थोरियान, फतेहपुरा दोयम स्थित यूपीएससी पर भी टीकाकरण शुरू किया गया। मंगलवार से इन 2 केंद्रों पर शुरू की गई टीकाकरण की व्यवस्था के चलते आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों ने इन केंद्रों पर पहुंचकर वैक्सीन का टीका लगवाया। उधर सोमवार को एसडीएम की ओर से ऑफिसर सभागार में ली गई बीएलओ बैठक के बाद मंगलवार से सभी 60 वार्डों के बीएलओ अपने अपने क्षेत्र के घरों से 60 से अधिक उम्र के लोगों के चिन्हीकरण करने तथा शेष सदस्यों को कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है। मालूम हो कि वैक्सीन के तीसरे चरण के तहत सरकार की ओर से 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव का टीका निःशुल्क रूप से लगाया जा रहा है। चिकित्सालय प्रशासन की ओर से बुधवार से शहर के टारगढ़ रोड स्थित ईएसआई अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मंगलवार को यूपीएससी गढ़ी थोरियान पर उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीका लगा चुके बुजुर्गों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने उनके हालचाल जाने तथा अपने पड़ोसियों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने की बात कही।
इस दौरान टाटगढ़ एसडीएम भी उनके साथ ही टीकाकरण के दौरान सीएचसी प्रभारी सीएल परिहार, एसटी स्कूल प्राचार्य दिनेश चौहान तथा अध्यापक मोहन सिंह चौहान, भंवरलाल, उमेश कुमार तथा नरेंद्र कुमार बागड़ी सहित अन्य व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था की ओर से आगामी 2 अप्रैल को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिभाओं के साथ साथ कक्षा 10वीं व 12वीं के साथ साथ कॉलेज शिक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। महासभा प्रवक्ता गुरुचरण गोयल ने बताया कि समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर समाज की ओर से ऐसी गतिविधियों का संचालन किया जाना नितांत आवश्यक है, जिससे समाज के बच्चों में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का विकास हो। इसी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के चलते ही समाज के बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए महासभा संस्था की ओर से आगामी 2 अप्रैल को एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है। गोयल ने बताया कि उक्त सम्मान समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिभाओं के साथ साथ कक्षा 10वीं व 12वीं के साथ साथ कॉलेज शिक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। गोयल ने बताया कि संस्था की ओर से समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था ब्यावर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतिभा सम्मान समारोह करने जा रही है। महासभा संस्था 2 अप्रैल को ये प्रतिभा सम्मान समारोह करेगी। इसमें समाज के जिन बालकों ने 10वीं 12वीं में 60% से अबव अंक अर्जित किए हैं, उसके साथ ही जिन बच्चों ने कॉलेज शिक्षा में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं और साथ ही जिनकी नव नियुक्तियाँ इस समय में हुई है, इस वर्ष में उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। महासभा संस्था इस कोरोना काल में इन अपने समाज के लोगों के साथ में जिस सहभागिता के साथ में काम किया है, उन्हीं बिंदुओं को लेकर के और इन बच्चों की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए ये इस प्रकार का प्रतिभा सम्मान समारोह करती है और इस वर्ष भी करने जा रही है। रेलवे की ओर से ट्रैक बदलने के कार्य के चलते लाइन बदलने के बाद नया ट्रैक डालने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़क की आखिर रेलवे की ओर से दुरुस्त करवा दिया गया है। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत होने के बाद यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों तथा राहगीरों ने राहत महसूस की है। मालूम हो कि डीडीएफसी की ओर से विगत दिनों अपलाइन ब्यावर से अमरपुरा की ओर से ट्रैक परिवर्तन करते हुए मानकों के अनुसार नई लाइन डालने का कार्य किया गया था। इसके तहत संपार फाटक एलसी 26 मील रोड फाटक को एक सप्ताह पूर्व फाटक को करीब 10 घंटे तक बंद रखकर नई लाइन डाली गई। मामले का विशेष पहलू यह है कि लाइन तो डाल दी गई, लेकिन लाइन मौके पर संपार फाटक की मुख्य सड़क को पुनः रिपेयर नहीं किया गया। उक्त संपार फाटक से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। ऐसे में जहां वाहन चालक रेले की कंक्रीट पर असंतुलित हो रहे हैं, वही भारी वाहन गुजरने के दौरान रेलवे लाइन में फंस जाते हैं, जिससे मौके पर पड़ी गिट्टी उछल जाती है, जिससे आसपास के अन्य वाहन चालक घायल होने का भय बना रहता है। फाटक बंद रहने के बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाते थे। आमजन तथा वाहन चालकों की परेशानियों को देखते हुए विगत दिनों मीडिया में इसको लेकर खबरों का प्रसारण होने के बाद रेलवे ने इसे गंभीरता से लिया और उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करवाई गई। सड़क के दुरुस्त होने के बाद आमजन तथा वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तृतीय चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का टीकाकरण किया जा रहा है। मंगलवार से प्रशासन की ओर से शहर के गढ़ी थोरिया तथा फतेहपुरिया द्वयम स्थित यूपीएससी में भी टीकाकरण शुरू किया गया। प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं के तहत दोनों केंद्रों पर टीकाकरण भी शुरू किया गया, लेकिन फतेहपुरिया द्वयम स्थित यूपीएससी पर सुगम रास्ते के अभाव में बुजुर्गों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए क्षेत्रीय पार्षदों ने उपखंड अधिकारी को अपनी पीड़ा बताई। इस दौरान पार्षद हेमंत कुमावत ने उपखंड अधिकारी को फोन कर बताया कि सुगम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण के कारण लोगों को यहां पहुंचने में परेशानियां हो रही है, जिसके कारण टीकाकरण का लक्ष्य अर्जित करना मुश्किल हो जाएगा। पार्षद कुमावत की ओर से दी गई जानकारी के बाद उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान मौके पर पहुंचे तथा टीकाकरण कार्य का निरीक्षण करते हुए पार्षदों तथा आमजन से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने भी महसूस किया कि सेंटर आबादी से थोड़ा दूर है और यहां तक पहुंचने में भी लोगों को परेशानियां हो रही है। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने पार्षदों से बातचीत करते हुए क्षेत्र में टीकाकरण की व्यवस्था फतेहपुरिया द्वयम स्कूल या फिर एचएल पैलेस में करने का आश्वासन दिया। मालूम हो कि केंद्र पर मंगलवार को वार्ड संख्या 29, 30, 31 से 32 के लोगों ने टीकाकरण करवाया। बताया जा रहा है कि दोपहर तक बड़ी संख्या में लोगों ने केंद्र पहुंचकर वैक्सीन का डोज लिया। पार्षद हेमंत कुमावत ने बताया कि कोरोना वैक्सीन सेंटर तक पहुंचने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण टीकाकरण का लक्ष्य पिछड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रचार प्रसार तथा रास्ते के अभाव में लोग यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसको लेकर एसडीएम को जानकारी दी गई थी। जानकारी मिलते ही एसडीएम चौहान मौके पर पहुंचे तथा जायजा लेते हुए क्षेत्रवासियों की मांग को जायज बताते हुए शीघ्र ही अन्य स्थान पर टीकाकरण की व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया।
बताया जा रहा है कि इससे पूर्व नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह भी मौके पर पहुंचे और टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर गली नंबर 3 वैक्सीन लगा मकान नंबर 99। बाकी वैक्सीन लगवा ली है, कोई दर्द नहीं है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है और आने जाने की तकलीफ है नहीं। मैंने आज वैक्सीन लगवा ली है, मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक परेशानी है कि यहाँ ये थोड़ा सा दूर है, रास्ता क्या है कि मालूम नहीं पड़ता है, जो आने जाने की बहुत परेशानी है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आज 28, 29, 30, 31 वार्डों के कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन ये वैक्सीन लगाने के लिए जो स्थान तय किया गया ये बहुत दुर्लभ और दूर जगह है। ये रेलवे की 2 पुलियाँ पार करने के बाद एक अजीब सा रास्ता जो कोई जानते नहीं है उस जगह पर है। उसके अलावा पूनम विहार, फतेहपुरिया सारा क्रॉस करने के बाद भी आदमी पहुँच नहीं सकता आसानी से। SDM साहब भी आके गई, मैडम भी, और कमिश्नर साहब भी देख गए, उन्होंने भी इस चीज़ को माना। वो जल्दी से जल्दी ये कर रहे हैं कि इसकी जगह को चेंज कराएं, और हम सभी पार्षदों ने, मैंने और मोनू भाई ने, रेखा कुमावत ने, सभी ने विरोध दर्ज करवाया कि ये जगह सही नहीं है, यहाँ पर वैक्सीन का टारगेट पूरा नहीं होगा। और जगह पूरा नहीं होगा, यहाँ पर ऑटो नहीं आ सकता, ऑटो आएगा तो पलटी खा जाएगा। यहाँ पर कुछ इसका जो रास्ता थोड़ा इजी है, वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, खेत फसल लगाई हुई है, इसलिए ये हमने जगह के लिए मैडम को बताया है और मैडम ने दूसरी जगह के लिए आश्वासन दिया। बिना टेंडर हुए ही शहर के समीपवर्ती ग्राम मकरेड़ा स्थित तालाब में मछली पकड़ने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी के बाद सोमवार शाम को मत्स्य विभाग की टीम ने तालाब पर छापा मारा। छापे के दौरान विभाग की टीम के सदस्यों ने मछली पकड़ने में प्रयुक्त 2 नावें तथा एक बड़ा जाल जब्त किया। कार्यवाही के बाद विभाग तालाब से मछलियों की निकासी करने वालों की जानकारी जुटाने में लग गया है। जानकारी के अनुसार मत्स्य विभाग के संयुक्त निदेशक RN लामरोड को मकरेड़ा तालाब पर ठेके के बिना ही मछली निकालने की शिकायत मिल रही थी। शिकायत के बाद सोमवार को लामरोड के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी रविंद्र सिंह राठौर तथा मत्स्य निरीक्षक सोहन लाल वर्मा मत्स्य पालक भंवरलाल के साथ तालाब पहुंचे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मौके से मछली पकड़ने में काम में ली जा रही 2 नावें तथा एक जाल जब्त किया। प्रशासनिक अधिकारी राठौर ने बताया कि तालाब में मत्स्य पालन के लिए टेंडर प्रक्रिया की जानी है, लेकिन चोरी छुपे मछलियों की निकासी कर विभाग को राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद सोमवार को कार्यवाही की गई तथा मौके से 2 नावों के साथ साथ एक जाल भी जब्त किया गया है। अब तालाब से मछली चोरी करने वालों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आबकारी थाना पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के साथ साथ लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की भी धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी थाना पुलिस की ओर से उपखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से विगत लंबे समय से फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज है। आबकारी थाना अधिकारी हरस्वरूप सिंह ने बताया कि कार्यवाही के दौरान श्रीमती सुशीला पत्नी कानाराम सांसी, राधा पत्नी तुलसीदास सांसी, निकिता पत्नी कालू सांसी निवासी सांसी बस्ती ब्यावर, मुमताज पत्नी ओम प्रकाश कंजर, संपत्ति पत्नी नेहरू कंजर निवासी कंजर बस्ती ब्यावर, शंकर सिंह पुत्र गीसा सिंह रावत निवासी बायला, गणपत सिंह पुत्र सूरज सिंह राजपूत निवासी फतेहपुरिया दोयम तथा दिलीप कुमार पुत्र गणेशी लाल मेवाड़ा निवासी संजय नगर को गिरफ्तार किया गया है। 7 महीने से आबकारी थाना ब्यावर में चल रहे फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और अगली कार्रवाई की जाएगी। ये इसमें खास करके सांसी बस्ती और कंजर बस्ती ब्यावर, बायला तथा फतेहपुरिया दोयम से ज़्यादातर गिरफ्तार किए हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद लगभग 1 वर्ष बाद 5 मार्च से अजमेर से मारवाड़ जंक्शन की ओर पैसेंजर ट्रेन संचालित होने जा रही है। इस ट्रेन में अब रेल यात्री जनरल टिकट के माध्यम से यात्रा कर सकेंगे। अजमेर से मारवाड़ जंक्शन के बीच के लगभग सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर यह ट्रेन ठहराव करेगी। इसी प्रकार 6 मार्च से यह रेलगाड़ी मारवाड़ जंक्शन से अजमेर की ओर संचालित होगी। ब्यावर रेलवे स्टेशन अधीक्षक तथा अशोक कुमार भाटी तथा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार उक्त ट्रेन अजमेर से मारवाड़ जंक्शन के बीच ट्रेन संख्या
संख्या 09615 के नाम से एवं मारवाड़ जंक्शन से अजमेर के लिए यह ट्रेन 09616 के रूप में संचालित रहेगी। अजमेर से यह रेलगाड़ी रोजाना 6:30 पर अजमेर से प्रस्थान होकर रात्रि 9:55 पर मारवाड़ जंक्शन पहुंचेगी। इसी प्रकार मारवाड़ जंक्शन से यह रेलगाड़ी प्रतिदिन प्रातः 5:15 पर प्रस्थान होकर प्रातः 9:05 पर अजमेर पहुंचेगी। यह रेलगाड़ी अभी स्पेशल रेलगाड़ी के रूप में ही संचालित रहेगी। मालूम हो कि ब्यावर से सैकड़ों की संख्या में सरकारी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी तथा अन्य श्रेणी के कामकाजी लोग अजमेर के लिए अप डाउन करते हैं, लेकिन कोविड-19 के बाद घोषित लॉकडाउन के दौरान उक्त ट्रेन के बंद हो जाने तथा अनलॉक वर्जन के बाद से अब तक इसका संचालन पुनः शुरू नहीं होने के कारण दैनिक यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मंगलवार को उक्त ट्रेन का संचालन शुरू होने संबंधी शेड्यूल जारी होने के बाद दैनिक आवागमन वाले यात्रियों ने खुशी जाहिर की है। महावीर इंटरनेशनल त्रिशूला वीरा केंद्र के सहयोग से मंगलवार को गोदावरी स्कूल आर्य समाज में आवश्यकता वाले 25 बच्चों को शूज वितरित किए गए। इस दौरान स्कूल प्रधानाध्यापक द्वारा कचरे को वेस्ट करने के लिए मशीन की आवश्यकता बताई गई, जिसे महावीर इंटरनेशनल के तत्वावधान में भामाशाह अशोक कुमार नरेश मदानी के द्वारा उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी। इस दौरान भविष्य में स्कूल में किसी भी आवश्यकता वाले बच्चों किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, उसके लिए संस्था ने सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में संस्था सचिव महेश मालू ने सभी का आभार प्रदर्शित किया। कार्यक्रम के दौरान संस्था की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन मंजुलता, सचिव वीरा मोनिका सकलेचा, उपाध्यक्ष सुमन छाजेल, महावीर इंटरनेशनल के सचिव सुशील छाजेल, वीर सुनील सकलेचा तथा गौतम कुमार उपस्थित थे। अज्ञात चोरों ने शहर के विजयनगर रोड स्थित BL सोनी इंग्लिश मीडियम स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए विद्यालय परिसर में तोड़फोड़ करते हुए बिजली की वायरिंग से तांबा व पंखे चुरा ले गए। इतना ही नहीं, अज्ञात चोरों ने स्कूल के ऑफिस में रखी फाइलों को नष्ट कर दिया। स्कूल संस्थापक मुकेश सोनी के अनुसार इस दौरान चोरों ने करीब 50,000 रुपए का सामान तथा 30,000 रुपए के नुकसान कर गए। स्कूल संस्थापक सोनी ने बताया कि स्कूल के पिछले वाले गेट से घुसे अज्ञात चोरों ने बिजली फिटिंग के वायरिंग को तोड़कर उसमें से सारा तांबा चुरा लिया। इसके साथ ही स्कूल के कमरों में लगे पंखे भी उखाड़ कर ले गए। इतना ही नहीं, स्कूल के ऑफिस में रखी फाइलों को भी नष्ट कर गए। बताया जा रहा है कि स्कूल लॉकडाउन के बाद से अब तक बंद चल रही थी। जानकारी यह भी मिली है कि स्कूल संस्थापक 3-4 दिन पहले स्कूल आकर गए थे, लेकिन उस दौरान सब ठीक ठाक था। ब्यावर विजयनगर रोड स्थित हमारे BL सोनी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज हमारे यहाँ आने पर मालूम पड़ा कि चोरी हो गई है। उसमें जो विद्युत वायरिंग है बड़ी बड़ी, वो उसमें से तांबा निकाल के ले गए, पंखे तोड़ गए, कुछ पंखे जो खुल गए उनसे वो ले गए, सारी जगह की उन्होंने वायरिंग तोड़ दी। सारे ऑफिस का सामान जो था, जैसे फाइलें वगैरह, उन सब दस्तावेजों को उन्होंने फाड़ दिया कर दिया। हमारे यहाँ जो प्रिंटर वगैरह थे वो उठा के ले गए, CPU वगैरह जो वो नहीं ले जा पाए उनको तोड़ फोड़ के यहीं रख गए। काफ़ी उन्होंने लगभग नुकसान कराया, 50,000 रुपये लगभग का तो उन्होंने हमारा नुकसान कराया और लगभग 30-40 हज़ार रुपये का सामान वो ले गए हमारे स्कूल से। दस्तावेज सारे फाड़ गए। पीछे का जो रास्ता है उसके उधर हमारे शौचालय बने हुए हैं बच्चों के लिए। उस शौचालय में क्या बड़ी खिड़की इसलिए रख रखी है, कभी बच्चा अंदर से चिटकनी बंद कर दे तो शौचालय में बड़ी खिड़की में से कोई उतर के उसको खोल दे, तो उस बड़ी खिड़की में से रास्ते में से आके इन्होंने और सारे कमरों को में अंदर तोड़फोड़ कर दी, ताले वाले तोड़ दिए इन्होंने और यहाँ से लूटपाट करके ले गए। रेलवे अजमेर के DRM नवीन कुमार परशुराम का मंगलवार को ब्यावर रेलवे स्टेशन पहुंचे। परशुराम का के ब्यावर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर स्टाफ सदस्यों ने स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार भाटी के सानिध्य में उनकी अगुवानी की। इस मौके पर परशुराम का ने ब्यावर रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, यात्री प्रतीक्षालय सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए स्टेशन अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मालूम हो कि 5 मार्च शुक्रवार को रेलवे महाप्रबंधक आनंद प्रकाश अजमेर मारवाड़ जंक्शन के बीच रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करेंगे। महाप्रबंधक के निरीक्षण कार्यक्रम के लिए की जा रही तैयारियों के निरीक्षण के लिए ही DRM ब्यावर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद परशुराम का अजमेर के लिए प्रस्थान कर गए। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर के व्यापारिक संगठनों ने की शहरी क्षेत्र की पार्किंग को बहाल करने की मांग। रैली के रूप में SDM ऑफिस पहुंचकर दिया ज्ञापन। शहर में अवैध रूप से पेट्रोल पदार्थ बिक्री मामले का भंडाफोड़। DSO ने मौके से जब्त किए 2 टैंकर व अन्य वाहन।
यूपीएससी फतेहपुर दोयम पर वैक्सीन की व्यवस्थाओं पर जनप्रतिनिधियों ने जताया असंतोष। सुगम रास्ते के भाव में आवागमन में होती है परेशानियां। और 2 विभागों के आपसी सामंजस्य के भाव में फिर खुदेगा एक पखवाड़ा। पूर्व बना विकास पथ, करबला मार्ग पर विकास पथ बनने के बाद अब डाले जाएंगे पाइप।